नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी समंदर। इतनी रात को घर लौट रही हो, तुम्हारी कंपनी सिक्योरिटी नहीं देती? कैसे आई? कौन दोस्त छोड़कर गया? अमृता जैसे ही घर में घुसी कि मकान मालकिन मिसेज पटवर्धन, जिसके यहाँ वह पेइंग गेस्ट की तरह रहती है, ने सवालों की झड़ी लगा दी। वो मीता रॉय छोड़ गई? अमृता ने थूक गटकते हुए कहा। देखो अमृता, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, लेट नाइट ड्यूटी वाली लड़कियों को मैं कमरा नहीं देती। तुम इस शहर में नई हो, यहाँ के रंग ढंग जानती नहीं। लड़कियों को रखो और फिर उनके तमाशे सहो। यह नहीं होता। कितनी बार कहा फैमिली वालों को दो, लेकिन मिस्टर पटवर्धन मानते नहीं। कहते हैं फैमिली वालों के नखरे ज़्यादा होते हैं। लड़कियां घर में रहती ही कितना है, घर ठीक रहता है। अब वहीं खड़ी रहोगी महारानी कि अंदर भी आओगी? मिसेज पटवर्धन की कड़कड़ाती आवाज़ से घबराई अमृता झटपट अंदर आ गई। डर के मारे वो भूल गई ही कि वह घर के बाहर ही खड़ी थी। मिसेज पटवर्धन भी न दिन देखती हैं न रात। शुरू हो जाती हैं। वह सहमी सी ऊपर जाने लगी तो फिर आवाज़ गूंजी, खाना खाया है? उसने जवाब में ना में सिर हिलाया तो न जाने कैसे दया आ गई मिसेज पटवर्धन को। रुको, चाय पीकर जाओ, फिर नहा लेना, तब तक खाना गर्म करके लगा दूंगी। वह चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। इतने में मिस्टर पटवर्धन भी आ गए। अमृता बेटे आ गई? जी, उसने धीरे से जवाब दिया। अरे थोड़ी चाय मैं भी ले लूँगा, कहते हुए वह धीरे से बोले। अभी देखना मैडम जी शुरू हो जाएंगी। 3 कप चाय लाकर रखती मिसेज पटवर्धन बोली, डॉक्टर ने मना किया है, यूं ही रात भर नींद नहीं आती। चाय पी लेंगे तो और नींद उड़ जाएगी। लो थोड़ी सी ले लो। कहते हुए वे वहीं बैठ गईं। कमरे में चुप्पी थी। अमृता धीरे धीरे चाय गटक रही थी और मिसेज पटवर्धन उसे तिरछी निगाहों से टटोल रही थी। चाय खत्म कर नहाकर सारी थकान उतर गई। टेबल पर खाना रखा है, कहकर मिसेज पटवर्धन सोने चली गई। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन रविवार था तो उठने की जल्दी नहीं थी। बिस्तर पर लेटकर उसने मोबाइल ऑन किया तो अमेय का मैसेज झिलझिला रहा था। वह मुस्कुरा उठी। उधर वह ऑनलाइन था। बोला, तुम्हारी खारी मिसेज पटवर्धन ने तमाशा तो नहीं किया आज? अमृता ने लिखा, करेला है जुबान पर कड़वा करेला, आंखों ही आंखों में तौल लेती है इंसान को। आज तो मैं बहुत डर गई थी। अंकल अच्छे हैं, मन से शायद वो भी बुरी नहीं हैं, लेकिन बहुत कड़वी हैं यार। शुगर पेशेंट हैं मिसेज पटवर्धन। आजकल देख रहा हूँ लोगों की जुबान कड़वी होती जा रही है और उनके ब्लड में शुगर बढ़ रही है। व्हाट अ कंट्राडिक्शन, लिखकर उसने हंसने वाला इमोजी भी भेजा। अरे हाँ, सच कह रहे हो, शक्कर बढ़ी तो मिठास बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कड़वापन बढ़ता है। लगता है करेले का रस पीते पीते खुद करेला हो गई हैं, या सारे समंदर का खारापन भरा है उनमें। उसने भी जवाब के साथ एक इमोजी भेजी। अम्मा छोड़ो, कहाँ करेला, शुगर लेकर बैठ गए हम। कल क्या कर रही हो? यह पूछने के साथ उसने एक शरारती इमोजी भेजी। देर तक सोऊंगी, फिर देखती हूँ, उसने रिप्लाई में लिखा। चलो कल मूवी देखने चलते हैं, अमेय ने पूछा। अरे ये आंटी ना यहाँ माँ बाप बनी बैठी हैं, इतने सवाल करती हैं जितने मम्मी पापा ने नहीं किए होंगे। हॉस्टल वार्डन है पूरी, पता है पूरी कॉलोनी थर थर काँपती है इनसे। हर आने जाने वाले पर नज़र। फालतू हैं, दिन भर आसपास क्या चल रहा है उस पर ध्यान रहता है। अपने पेइंग गेस्ट पर तो अपनी आंखों के सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखती हैं। अब छोड़ो आंटी पुराण, थोड़ा रोमांटिक हो जाओ, कल मिलते हैं, अमेय ने लिखा। ओके गुड नाइट लिख उसने फ़ोन बंद कर दिया और बिस्तर पर लुढ़क गई। छोटे शहर से इस महानगर में मुंबई में आई थी अमृता। एक आईटी कंपनी में अच्छा जॉब मिला और पास ही यह पेइंग गेस्ट बंगला भी। मुंबई जैसे महानगर में ऑफिस के पास घर होने से ज़्यादा सुकून देने वाली कोई दूसरी बात नहीं हो सकती थी। सो मिसेज पटवर्धन के थोड़े कड़वे व्यवहार को भी सह लेती अमृता। गगनचुंबी इमारतों के बीच मिस्टर एंड मिसेज पटवर्धन का यह पुश्तैनी मकान, जिसके ऊपर की मंजिल पर यह दंपत्ति पेइंग गेस्ट रखता है, काफ़ी अलग थलग सा दिखता है। ऊपरी मंजिल पर 3 कमरे थे। अमृता के बगल के दोनों कमरों में 2 और लड़कियां रहती थी। एक कॉल सेंटर में थी, उसकी रात की ड्यूटी रहती थी, उसके आने के पहले निकल जाती थी, इसलिए उससे मिलना जुलना बहुत कम होता था। दूसरी एयर होस्टेस थी तो उड़ती फिरती, कभी कभी संडे को ही मुलाकात हो पाती। ओके गुड नाइट लिख उसने फ़ोन बंद कर दिया और बिस्तर पर लुढ़क गई।
सिगरेट, शराब, नॉनवेज लड़के इस घर में नहीं चलेंगे, समझी। पहले ही दिन यह हिदायत दे दी गई थी। नशे में धुत हो जिस दिन घर में घुसी, सामान सहित सड़क पर फेंक दूंगी। मिसेज पटवर्धन गरजी थीं। अमृता के साथ की दोनों लड़कियां कभी कभी खिल्ली उड़ाती। ऐसा लगता है जैसे किसी आश्रम में आ गए हैं और भरी जवानी में संन्यास ले लिया है हमने। ये आंटी तो बिल्कुल खड़ूस है, कॉल सेंटर वाली बोली। तो क्या घर में रोकेंगी? बाहर कहाँ तक हमें देखेंगी? बाहर तो हम फ्री हैं यार, एयर होस्टेस लड़की ने आंख मारते हुए कहा और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। अमृता सहम गई। उसके मध्यम वर्गीय संस्कार उस पर हावी रहते। महानगर की चकाचौंध में आधुनिकता के नए पैमानों से अपने को तौलते हुए तथाकथित आधुनिक लोग जब मॉडर्न होने को उकसाते तो वह ऊहा-पोह में पड़ जाती। जहाँ पीना पिलाना संबंधों का कोई बंधन नहीं, उन्मुक्त जीवन शैली देखती तो कई बार डावाडोल भी होती। अपने ही शहर का अमेय उसका दोस्त था, या दोस्त से ज़्यादा पता नहीं, लेकिन दोनों को एक दूजे का साथ भाता। वीकेंड अक्सर साथ गुजरता। कई बार वह उसके फ्लैट पर ही रुक जाती। मिसेस पटवर्धन को कह देती, आज एक सहेली के घर पर हूँ। मिसेस पटवर्धन बड़बड़ाती, सब समझती हूँ, सहेली नहीं किसी सहेले के साथ रुकेगी, लेकिन उनका क्या हक है कि किसी को रोके। अपने घर में रोक सकती हैं, बाहर कौन क्या करता है उस पर उनका बस नहीं है। मिस्टर पटवर्धन अक्सर कहते, अब अपने बच्चे तो हैं नहीं जो रोक टोक करें, हमें क्या करना है। मिसेस पटवर्धन उदास होती हुई बोलती, अपने बच्चे को ही कहाँ रोक पाए हम, काश कोई उसे रोक लेता, पर कोई हमें क्या करना कहकर किसी को नहीं देखता। सब अपने में मगन, पर क्या पता किसी के कहने से कोई बात समझ आ जाए और अनहोनी ना हो। पटवर्धन के पास कोई जवाब नहीं होता। जिस दुख के साथ दोनों जी रहे थे, उनकी भनक भी अमृता को नहीं थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अमृता और अमेय अपने रिश्ते में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन लिव इन में नहीं रह रहे थे, शादी करना चाहते थे। मिसेस पटवर्धन और मिस्टर पटवर्धन भी अमेय को जानने लगे थे। एक दो बार वह घर पर भी आया था मिसेस पटवर्धन की अनुपस्थिति में। हालांकि मिसेस पटवर्धन का खारापन कम नहीं हुआ था। गाहे बगाहे कह देती, जमाने में कैसे कैसे लोग हैं, संभल कर चलना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे तो बड़े बूढ़ों को कुछ समझते नहीं। जब वे ऐसा कहती तो उनके लहजे में कड़वाहट के साथ साथ एक दर्द भी उभर आता। अमृता को अब आदत सी हो चली थी। वह सोचती, थोड़े समय की बात है, अमेय से शादी के बाद तो वह चली ही जाएगी यहाँ से। ऑफिस की सहेली मीता राय भी उसके और अमेय के बारे में जानती थी। वह बेहद खुले विचारों वाली बिंदास लड़की थी। मीता इस महानगर में रहकर कैसे अपने शौक पूरे करती, यह देख अमृता हैरान रह जाती। अक्सर मीता उससे कहती भी, अरे अमृता जी, ले जिंदगी बार बार नहीं मिलती, क्या पाप क्या पुण्य, सब बेकार की बातें हैं। अपना तो खाना पीना, घूमना फिरना और मौज करने का ही फंडा है। ये शादी वादी अपने बस की नहीं। बंध के कौन रहे, आज़ाद पंछी हूँ मैं और तू पिंजरे की चिड़ैया। उसने अमृता की इस शहर में बड़ी मदद की थी, इसलिए वह कुछ बोलती नहीं। अमृता खींच जाती, लेकिन बरसों पुरानी दोस्ती तो नहीं तोड़ सकती थी ना। जब से उसे उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि मीता ड्रग्स लेने लगी है और सप्लाई भी करती है, तब से अमृता ने उससे दूरी बना ली थी। लेकिन एक दिन बातों बातों में अमृता के मुंह से निकल गया कि इस वीकेंड मिसेज पटवर्धन अपनी बीमार बहन को देखने जा रही हैं मिस्टर पटवर्धन के साथ। बस क्या था, वीकेंड पर अपने एक दोस्त के साथ धमक पड़ी मीता उसके यहाँ। उसे देख अमृता के हाथ पैर फूल गए, लेकिन एक ही जगह से होने की और इस महानगर में मदद करने वाली, दिल से अच्छी लेकिन झल्ली टाइप की, अपनी शर्तों पर जीने वाली, पहेली सी लगने वाली इस सहेली को घर से निकल जाने के लिए कैसे कहती। उसे देखकर लग रहा था कि उसने ड्रग्स ले रखी है। मीता ने अमृता से कहा, आओ सारे गम भूल जाओ। अमृता ने उसे समझाते हुए कहा, तुझे पता है ना मिसेज पटवर्धन, अरे रहने दे यार, उस कड़वी बुढ़िया का नाम, आज तो कुछ मीठा खाना है। देख यह पेस्ट्री लाई हूँ, इसको खाकर मस्ती करेंगे। पेस्ट्री उसकी ओर बढ़ाते हुए उसने नशीली आंख मारी और कहा, हे तू अमेय को भी बुला लेना। उनकी हालत देख मन ही मन अमृता घबरा गई और कॉफ़ी लाती हूँ कहकर किचन में चली गई और वहीं से अमेय को फ़ोन किया, लेकिन अमेय का फ़ोन बंद था। फिर उसने सोचा मिसेज पटवर्धन को फ़ोन करती हूँ, डांट खा लूँगी, लेकिन इनकी हरकतें ठीक नहीं लग रहीं। डायल कर ही रही थी कि मीता ने फ़ोन खींचकर
पटक दिया और अपने साथ लाई पेस्ट्री जबरन उसके मुंह में ठूंस दी। अरे डार्लिंग, आज तो अपने साथ तुझे जन्नत की सैर करवाती हूँ। आज सब गम भूलकर नशे में झूम लो। मीता उसे लेकर बाहर आई। तेज आवाज़ म्यूजिक के साथ उसके पैर थिरकने लगे। ना जाने क्या था उस पेस्ट्री में कि अमृता का सिर घूमने लगा। उसे लगा कि वह कहीं और है। थोड़ी देर में वह भी उनके साथ पागलों की तरह थिरकने लगी। उसे यह मीठा मीठा सा नशा अच्छा लगने लगा। बेसुध हो, कभी इससे लिपटती कभी उससे। उसे अमे की देह गंध महसूस होने लगी। मीता उसे अमे नजर आने लगा। तेज म्यूजिक और पागलों की तरह नाचते, अश्लील हरकतें करते 1 घंटा गुजरने को था, लेकिन पागलपन था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी घंटी बजी। बहुत देर तक बजती रही। बेसुध अमृता को आवाज़ सुनाई दी तो लड़खड़ाते हुए उसने दरवाज़ा खोला। सामने पटवर्धन दंपति थे। वह बेसुध थी। हिचकी लेती हुई उन्हीं की बाहों में झूल गई। होश में आई तो अपने को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। पास में अमेय और मिस्टर पटवर्धन थे। सिर दर्द से फट रहा था। याद करने की कोशिश की तो सब याद आया। भय और शर्मिंदगी से सिहर उठी वह। अमेय, मैं उसने बोलने की कोशिश की। कुछ मत कहो, ठीक हो जाओ फिर बात करते हैं, अमेय ने कहा। मिसेज पटवर्धन भी आ गई थी। बोली कुछ नहीं, लेकिन अमृता को उनसे डर लग रहा था। 2 दिन बाद जब वह ठीक हुई तो मिसेज पटवर्धन ने कहा, अभी तुम्हारे घर पर कुछ नहीं बताया है, कहो तो बता दूं। अमृता फपक फपक कर रो दी। उस रात तुम्हारे हाथ फ़ोन डायल हुआ था और मैंने उठा लिया। तुम्हारी दोस्त की और तुम्हारी बातों से अंदाज़ा लग गया था कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। टैक्सी कर हम तुरंत लौट आए और तुम बच गई ड्रग्स और उसके नशे से बर्बाद होने से। कुछ देर चुप रहने के बाद वे ठंडी सांस लेकर बोली, काश ऐसे ही मेरी मासूम बच्ची की चीखें कोई सुन उसे बचा पाता। मिस्टर पटवर्धन ने बताया, हमारी कॉलेज जाने वाली बच्ची बहुत मासूम थी। वह अपनी सहेली के साथ हॉस्टल में रहती थी। ऐसे ही किसी चंगुल में फंस गई थी। जब तक हम समझ पाते हॉस्टल से उसकी लाश वापस आई। ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई थी। कभी कभी माता पिता या किसी का भी अधिक टोकना नागवार गुजरता है, लेकिन उनका अनुभव डांट नाजुक मौके पर ढाल बन जाती है। इसलिए तुम्हारी आंटी अपने साथ दूसरों के लिए भी कठोर है। पटवर्धन की आंखें नम हो गईं। अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए वे बोली, काश मेरी बेटी को भी वहाँ कोई टोकने वाला मिल जाता या मैं ही उसे बचा पाती। अमृता की आंखों में तैरते प्रश्न को समझ वे बोली, यही सोच रही हो ना कि क्या किसी पर भरोसा ना किया जाए। बेटा, आजकल बस आंख खुली रखना और सतर्कता जरूरी है। हमारे समाज ने आधुनिक होने का यह नुकसान उठाया है कि भरोसा खत्म हो गया है। समझ नहीं पाते कि किसे अपना माने। मिसेज पटवर्धन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए खिड़की से नजर आ रहे समंदर की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ मेरी कड़वाहट बुरी है, लेकिन बहुत अच्छे से डर लगता है। अब मेरी बेटी भी बहुत अच्छी थी, सब पर भरोसा कर लेती थी। बिना जाने जानती हो समंदर बचा हुआ क्यों है? क्योंकि वह खारा है। सोचो, जो वह गंगा के पानी की तरह मीठा होता तो क्या अब तक बचा रहता? अपने अंदर की अच्छाई, मासूमियत, मिठास को बनाए रखने के लिए कभी कभी खारा होना होता है, ताकि हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा तुम तक ना पहुंच सके। जिसे तुम्हारे अंदर के रत्नों की कीमत पता होगी, वह तो तुम्हें प्रयास से पा ही लेगा। लेकिन इस दुनिया में अपने को बचाने के लिए थोड़ा खारापन जरूरी है। अमृता और अमेय समझ गए थे कि इस महानगर में अपने अमृत को बचाना हो तो समंदर बनना होगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और इस कहानी को अपने नए मित्रों के साथ, नई जनरेशन के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।